नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 26 अप्रैल 2025 शनिवार। जैसे कि हमारी ग्रहों पर चर्चा चल रही है, ये ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं और हम इन्हें अपने लिए कैसे शुभ बना सकते हैं। तो हमने 7 ग्रहों और 2 छाया ग्रह राहु केतु के बारे में जाना। राहु केतु हमारे जीवन में मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रह का अर्थ होता है कि आपका जो भी कार्य है, आपकी जो भी छाया है, आपका जो भी प्रभाव है, वह आपके छाया के रूप में देखा जाता है। और राहु को भविष्य का कारक ग्रह माना जाता है क्योंकि उसके पास इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के द्वारा ही हम दूर दृष्टि से देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। और केतु को पूर्व जन्म का कारक ग्रह माना जाता है क्योंकि केतु जड़ है, बीज है। इसलिए हमारे पूर्व जन्म से एहसास से जो हमारे साथ मेमोरीज होती हैं, महसूस करने की जो शक्तियाँ होती है, ये जीवन पर्यंत हमारे साथ चलती हैं और पुनः जन्म में भी ये पुनः लौट कर आती हैं। इसलिए केतु को पूर्व जन्म से देखा जाता है। अब यदि आप सभी लोग राहु और केतु को भली भांति समझ सकते हैं तो अपने जीवन को सदुपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि राहु केतु जो कि स्वर भानु के ही 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। सिर को राहु कहते हैं, धड़ को केतु कहते हैं। स्वर भानु जो कि राक्षस प्रजाति में था और समुद्र मंथन के समय वह भगवान विष्णु के माया जाल को पहचान कर अमृत पाने की इच्छा से जो उसने कर्म किया और अमृत पान करके अमर हो गया, और आज हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, तो वह हमें यही सिखाता है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को यदि निर्धारित कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वह मोह माया, वह बंधन या मुक्ति। क्योंकि राहु को बंधन का कारक ग्रह माना गया है। बंधन हमारी इंद्रियों के कारण होता है क्योंकि हमारी इंद्रियां ही देखती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, समझती हैं। तो इसी वाणी के कारण हमारे बंधन बनते हैं, क्योंकि वाणी से हम किसी को अपना, किसी को पराया बना देते हैं। किसी से प्रेम प्यार करते हैं तो किसी से द्वेष ईर्ष्या करते हैं, और यही हमारे कर्म हमारे बंधन के रूप में हमसे जुड़ जाते हैं, और इसी के कारण हमें बार बार जन्म लेना होता है। और केतु को मुक्ति का कारक ग्रह माना गया है क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं हैं, तो वह किसी में भेदभाव नहीं कर पाता है, वह किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं कर पाता है, वह अच्छे बुरे को नहीं जान पाता है, वह केवल अपने अंदर के प्रकाश को जान पाता है। और अंदर का प्रकाश जो कि आत्मा का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है, वह उस परमात्मा से मिलना चाहता है, वह उस परमात्मा को जानना चाहता है, जिसके कारण उसे यह ऊर्जा प्राप्त हुई है, ये शरीर प्राप्त हुआ है। और यही प्रभु को जानना, उस ईश्वर को जानना ही हमारे जीवन की मुक्ति है। इसलिए केतु को मुक्ति का कारक ग्रह माना गया है और राहु को बंधन का कारक ग्रह माना गया है। किंतु यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और वश में करके अपने जीवन के सदुपयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो यही इंद्रियां हमें मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि जो कुछ हम आज अपने जीवन में जीते हैं, वे सभी हमारे जीवन के एक बंधन हैं जो हम पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, और हमें जीवन
इन्हीं बंधनों से मुक्त होने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु हम मोह माया में फंसकर इन बंधनों में और उलझते चले जाते हैं और अपने कर्मों के द्वारा हम अपने इस जीवन को संपूर्ण बिना लक्ष्य के जीने के लिए बाध्य कर देते हैं। और ऐसे जीवन से जब अंतिम समय हमारा होता है तब हमें ये ज्ञात होता है कि हमने अपने जीवन को किस प्रकार से नष्ट कर लिया है, हम क्या करना चाहते थे, हम क्या करने आए थे और हमने क्या किया है। क्योंकि ये जो भोग विलासिता की वस्तुएं हैं, राव यही बताना चाहते हैं, ये मदिरा के समान है, ये एक नशा है, ये एक विष है। और अमृतपान मुक्ति का मार्ग है। और अमृतपान तभी किया जा सकता है जब आप बंधन मुक्त हो, जब आप समस्त मानव जाति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें, तब आप प्रत्येक मानव से प्रेम करेंगे और यही प्रेम आपको शक्ति प्रदान करेगा और शक्ति से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और ऊर्जा के द्वारा आप कर्म कर पाएंगे और कर्म करके ही आप इस बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो राहु कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों को मत निभाइए या साधु सन्यासी संत बन जाइए या आप अपने समाज परिवार को छोड़ दीजिए। वे मात्र ये कहते हैं कि आप इन सभी बंधनों में रहते हुए भी आप बंधन मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि आपका कर्म किसी से जुड़ना नहीं चाहिए। आप कर्म करें लेकिन निस्वार्थ भाव से करें, जितना आपसे हो सके उतना करें, बाकी आप ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर के द्वारा चींटी को कर्ण, हाथी को मंड दिया जाता है। कोई भी इस धरती पर जीव भूखा नहीं रहता है। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। हमसे पहले कई आए और कई चले गए, हम भी आए हैं और चले जाएंगे और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से प्रकृति चलती रहेगी। किंतु वास्तविकता ये है कि हम इस प्रकृति को क्या दे सकते हैं, क्या वह ज्ञान है, क्या वह शिक्षा है जो इस प्रकृति के मानव जाति के कार्य में आ सके और वह अपने मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। जिस प्रकार से राहु ने हमें ये ज्ञान दिया राक्षस प्रजाति का होते हुए भी कि आपका अपना जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको सचेत रहना होगा, एकाग्रता से रहना होगा, आपके साथ होने वाले छल कपट को आपको जानना होगा, बंधन मुक्त रहना होगा, मोह माया से मुक्त रह करके उस अमृतपान की ओर जाना होगा और अमृतपान करके ही आप अमर हो सकते हैं, इस जीवन के इन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो राहु केतु जैसे स्वरभानु जैसे राक्षस भी यदि हमें ज्ञान दे सकते हैं, जीने की राह दिखा सकते हैं, तो वह बुरे कैसे हो सकते हैं। बुरे तब होते हैं जब हम उनके विपरीत कार्य करते हैं, जब हम भोग विलासिता में फंस जाते हैं, जब हम बंधनों में बंध जाते हैं, तो हमारे कर्म निस्वार्थ नहीं रहकर स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाते हैं और स्वार्थ ही हमारे कष्टों का कारण होता है। किसी भी जीव को इस जीवन में कभी बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा कष्ट प्राप्त नहीं होता है। जब भी कोई कष्ट प्राप्त होता है वह अपने ही लोगों के द्वारा उसे कष्ट प्राप्त होता है, फिर वह चाहे उसके जन्म के रिश्ते हों, चाहे उसके प्रेम के रिश्ते हों, चाहे उसके अपने द्वारा बनाए गए रिश्ते हों, व्यापारिक हों, घरेलू हों, सामाजिक हों, पड़ोस के हों। किंतु
जब वह उन लोगों से अपेक्षाएं और उम्मीद करने लगता है, जब वह उनके प्रति स्वार्थी होने लगता है, तब वहीं से उन्हें कष्ट प्राप्त होता है। और यही हमारे जीवन का बंधन है। जब हम इस बंधन से मुक्त रहेंगे और हम ये विचार करके कार्य करेंगे कि मेरे लिए पूरा जगत ईश्वरीय जगत है और ईश्वरीय जगत में मेरा ना कोई अपना है ना कोई पराया है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मुझे इस समाज के लिए करना है, इस प्रकृति के लिए करना है, और अपने जीवन को समर्पित करते हुए मैं जो कुछ इस प्रकृति को दे सकता हूँ वह देकर अपने जीवन का निर्वाह करूँ। तभी हमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि प्रत्येक मानव को ब्रह्मांड के द्वारा वह ऊर्जा प्राप्त है, वह ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह ईश्वरीय शक्ति को पहचान सकता है, जान सकता है और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। किंतु इस मोह माया के कारण हम उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और ब्रह्म में आकर के अपने और परायों का भेदभाव करके स्वयं के लिए कर्म बंधन में बन जाते हैं। यही राहु केतु हमें सिखाते हैं। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में राहु केतु से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन का निर्वाह कर मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।